प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम जिस बात पे चर्चा करना चाहते हैं वो विषय बहुत बड़ा विषय है और हमारे संपूर्ण जीवन पे प्रकाश डालने वाला है। वो है उन्नति। उन्नति अगर जीवन में चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जीवन में डालनी पड़ेंगी। भाइयों, आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे और बहुत सारे नवयुवक होंगे जो अभी जीवन में उनके घटने वाला है। मैं सीधी बात करूं कि अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, तो ये सब पाने के लिए यह ऑटोमेटिक मिल जाएगा या इसके लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ भी पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और जीवन में बहुत सारे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं सीधा उदाहरण देता हूँ। आप बचपन में बहुत सारे लोग जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो जीवन में पढ़ाई किए होंगे, सफल हुए होंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल गए भी नहीं होंगे, स्कूल के महत्व को ही नहीं समझा होगा, विद्या के महत्व को ही नहीं समझा होगा। लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। यह पूरा जीवन कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए सीखते रहना पड़ता है। आप जिस भी अवस्था में हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी उम्र में हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके कुछ उपाय हैं जो मैं क्रम से बताता रहूँगा। अगर उसको अपनाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा कहा गया है। भाइयों, मैं शुरुआत की बात करता हूँ। जब विद्यार्थी जीवन होता है तो विद्यार्थी जीवन के लिए विद्यार्थी के कुछ लक्षण बताए गए हैं। हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर से भी ये विषय ऐसा है कि उसका उदाहरण देना थोड़ा सटीक उदाहरण होगा। दोस्तों, कहा गया है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। अगर उस 5 लक्षण किसी भी बच्चे के अंदर अगर है तो वो फर्स्ट नंबर ला सकता है, डिस्टिंक्शन मार्क ला सकता है, पूरा जीवन वो सफल हो सकता है। वो क्या है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। भाइयों, काक चेष्टा, कौए की तरह चालाक, चतुर, निगाह रखे हुए है कि फटाक से आपका निगाह हटे कि फटाक से चट कर जाएगा। काक चेष्टा, कौए की तरह ध्यान लगाना, कौए की तरह उत्सुक रहना, चेष्टावान होना। काक चेष्टा वको ध्यानम। वको मतलब बगुला। बगुला एक पैर से ऐसे चुपके से पैर रखता है, ध्यान लगा के रखता है, ध्यान करता है वो कि मेरा शिकार कहाँ है और एकदम सटीक निशाना मारता है और वो अपने शिकार को पा लेता है। काक चेष्टा वकोना नाम स्वान निंद्रा तथैव च। श्वान, श्वान मानते कुत्ता, डॉग की तरह सोना। डॉग कैसे सोता है? जरा सा एक मतलब एक सिक्का भी गिरा दे तो वो भौंकने लगता है, मतलब जाग जाएगा। उसकी निंद्रा ऐसी होती है। तो विद्यार्थी को कहने का मतलब है कि आलस नहीं होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी। देखिए भाइयों, अल्पहारी, कम खाना। आप जब भी ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में आ जाएगी। तो क्या होगा? वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रभाव डालेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी से, बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेने से अब पेट में जो एक खुराक खाना है, आप 1.5 खुराक खाना खा लो तो पेट फट जाएगा या मर जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। लेकिन जितना टैंक है, पेट्रोल का टैंक होता है, अगर ओवरफ्लो करा दें तो आग लगने के भी चांसेस होते हैं, तेल बहेगा, गाड़ी गंदी लगेगी।
लेकिन अगर उससे आधा लीटर कम डलवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने हिसाब से खर्च होते फिर डलवा लीजिएगा। तो समय समय, तो क्या कहते हैं, अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी। पहले तो अल्पाहारी हो, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, और एक आध दिन अगर व्रत भी रह लेते हैं तो वो शरीर के लिए और बढ़िया होगा। लेकिन जो भी खाएं पौष्टिक खाएं। पौष्टिक में कहेंगे नहीं हमें तो बादाम खाना है, हमें तो पंचमेवा ही खाना है, नहीं भाइयों, अरे सिंपल सा चना खाइए, चना में गेहूं भिगो करके उसका बॉयल करके घुघरी बनाइए, क्या आनंद आता है आप सोच नहीं सकते। चने में मूंग भिगो दीजिए, उसका नाश्ता कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको जो फल उपलब्ध हो वो फल खाइए, नहीं तो मूंगफली के दाने खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, जो भी आपको उपलब्ध है उसमें आनंद लीजिए। और खाने में भी आनंद लेना है। आप खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, मज़ा नहीं आएगा। खाने को आनंद लेते हुए उसका रस, उसका स्वाद आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचावे, चबा चबा के खाइए। तो अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी, गृहस्थ त्यागी, घर त्यागने का भी संकल्प होना चाहिए कि ज़रूरत पड़े, आपका स्कूल नज़दीक है तो आप इस घर से जाएंगे, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करना पड़ता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है तो उसके लिए अगर दूर देश भी जाना पड़ता है, दूसरे सिटी में जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयार है। भाइयों, ये तो हुआ विद्यार्थी के 5 लक्षण। विद्यार्थी अगर इन 5 लक्षणों से युक्त है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कोई भी लक्षण अगर उसके वीक हैं तो उसके पढ़ाई में परिपूर्ण नहीं होगा। ऐसे ही सफल बिजनेसमैन, सफल किसान, सफल जो है समाज सेवक, सफल योगी बनना, सफल वैज्ञानिक बनना, सफल डॉक्टर बनना, भाइयों सफल, बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे 5 लक्षण बताए गए हैं विद्यार्थी के लिए, ऐसे आप 5 लक्षण अपने जीवन में भी उतार लीजिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि आपको आलस छोड़ना होगा। आलस कब आता है? आपका समय 24 घंटे ही आपको मिलता है, 24 घंटा बिजनेसमैन को मिलता है, 24 घंटा योगी ऋषि मुनियों को मिलता है, 24 घंटे ही उस विद्यार्थी को मिलता है। समय तो 24 घंटे ही है। अब उस 24 घंटे को आप अपनी समय सारणी कैसे निश्चित करते हैं? आप मुझे बताइए कि बच्चे अगर स्कूल 7 बजे लगता है तो उनको 6:45 बजे स्कूल पहुंचना पड़ेगा, तो उनको घर से कितने बजे उठना पड़ेगा? लेकिन कुछ समय तक तो माँ बाप उसका साथ देते हैं, उसको उठाते हैं समय से। लेकिन जब उसको हॉस्टल में डाल देते हैं तो वहाँ कानून चलता है, इतने बजे नहीं उठे तो आपको दंड मिलेगा, उठना ही पड़ेगा। जगाने के लिए भी इंस्ट्रक्टर आते हैं। तो मतलब सबसे पहले आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, आप अपने काम पे जाना है या किसी भी कार्य के लिए आपको जाना है, आप शूटिंग पे जाना है, डॉक्टर भी उसका भी समय होता है, समय से वहाँ बैठेगा, हर चीज़ समय से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपने उस समय का ध्यान नहीं रखा, आप सोते रह गए, उठते हैं जब आपका समय निकल गया। ज़्यादा सोना क्या अच्छी बात है? भाई स्वस्थ रहने के लिए 8 घंटे की नींद भी पर्याप्त है। कुछ लोग जो 40 साल से ऊपर हैं वो अगर 6 घंटे की भी नींद लेते हैं तब भी काम चलता है। लेकिन जो लोग 12 घंटे सोते हैं, 14 घंटे सोते हैं, 10 बजे, ऐसे भी हमारे मित्र हैं, जब उनको कभी 11 बजे बात कर, अरे यार अभी तो सो रहा था, अरे मेरा तो काम चल रहा है। ठीक है, काम चल रहा है, सोने से आपने क्या किया? जो सोता है ज़्यादा वो खोता है। भाइयों, सोना बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छी है, सोना सोने से बढ़ के भी है, क्योंकि समय से आपको सोना चाहिए और समय से जागना चाहिए। समय सारणी जीवन का बना लीजिए। अगर सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहली कुंजी है कि समय से जागना और समय से अपने कार्य पे जाना। दूसरी बात आती है कि विश्वास। अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है, अपने काम पे विश्वास नहीं है, या जिस कार्य क्षेत्र में हैं अगर उसमें आप विश्वास नहीं दिखाते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। फर्ज कीजिए आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, आप किसी कल कारखाने को चला रहे हैं, आप किसी वैज्ञानिक के साथ काम कर, कहीं भी
आप पे अगर विश्वास है और आप उसको विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपका विश्वास पात्र हूँ, और मेहनत से लगन से काम करके उसको विश्वास के साथ उसका विश्वास हासिल करते हैं, तो आपको आपके ऊपर बहुत खुश होगा। चाहे वो मालिक है, चाहे आपका कार्य है, और वो आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको फल देगा, अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं कि मैं ये फला बिजनेस करने जा रहा हूँ, पता नहीं यार कामयाब हों कि ना हो, दुनिया भर के लोग नाकामयाब होंगे। अरे भाइयों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप ये कह लें कि मैं तो शायद इसमें पास होऊंगा, फेल होऊंगा, क्यों ऐसा करूं, मेरा जो भी पूंजी लगाऊंगा चला, आप कभी नहीं सफल हो सकते। दृढ़ संकल्प, विश्वास के साथ साथ दृढ़ संकल्प भी जरूरी है। संकल्प कर लें कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम करके हर तरह से इसको कामयाब बनाएंगे, आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप डर गए तो मर गए। भाइयों, कहते हैं कि जीवन में सफलता जरूरी है। सफलता के आगे सारी दुनिया आपके पीछे चलती है, असफल व्यक्ति के पीछे कोई चलना नहीं चाहता है। आप अगर परिवार के मुखिया हैं, आप सफल हैं, तो पूरे परिवार के सफलता के रास्ते पर लग जाएंगे, और असफल हैं, खुद ही सोते रहेंगे तो उनको नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहला आलस त्यागना, और दूसरा है विश्वास, और तीसरा है दृढ़ संकल्प। कैसे नहीं होगा ये काम, अभी मैं थोड़ी और बीच में उदाहरण दे देता हूँ, ये चौथी पांचवी बातें और बताऊंगा। भाइयों, किसान को आपने देखा है, बहुत सारे 75% हमारे किसान भाई हैं, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान कितने बजे उठता है? हम तो खेती किए हुए हैं ना, पहले तो जानवरों से खेती की जाती है, जो बैल से खेती की जाती थी, तब 4 बजे उठना होता था। हमारा जो हरवाहा है वो भी 4 बजे आ जाता था, और बैल को खूंटे से नादे पे लगाता था, जहाँ उसको खाना मतलब उसका घास वास ये सब खिलाते थे, और 4:30-5 बजते बजते वो उनको लेके खेत में पहुंच जाता था। अब आप बताइए, क्या पाने के लिए? खेत में फसल उगाने के लिए सबसे पहले जल्दी उठना पड़ा, समय से खेत में पहुंचना पड़ा। अपने सहयोगी जो आपके साथ मिलके किसी एक चीज़ को अंजाम देना चाहते हैं, किसी चीज़ को सफल बनाना चाहते हैं, तो वो बैल हैं आपकी, आप उनको भी लेकर गए। अब क्या करना पड़ा? एक ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर है या घास वाली ज़मीन है, फिर आपको धरती का सीना चीरना पड़ता है, मतलब उसको गोड़ना पड़ता है, जोतना पड़ता है, उसकी मिट्टी को उलट पुलट करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। सर्वप्रथम क्या किया? एक पौधा उगाना है आपने, गेहूं का फर्ज के लिए उदाहरण कर लिए, खरीफ फसल और रबी फसल, दोनों फसलों में अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं। कभी धान उगाया जाता है, धान के साथ मक्का भी उगाया जाता है, अरहर भी उगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो रबी और खरीफ के अलग अलग हैं। खैर, सबसे पहले क्या किया आपने? गुड़ाई किया, खेत को इस योग्य बनाया कि उसमें कोई दाना डाला जा सके। दूसरा काम क्या किया आपने? इस विश्वास के साथ उसमें दाना डाला कि ये बहुत अच्छा पौधा होगा। गेहूं अभी बीज ही डाला है, बीज का आकार छोटा है, लेकिन आपसे एक बीज से हजारों बीज चाहते हैं, तो आप पहले जुताई करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर विश्वास के साथ उस बीज को डालेंगे, फिर सिंचाई करेंगे समय समय से, समय के पहले भी नहीं, समय के बाद भी नहीं। अगर गेहूं अभी बो के आए हैं और अभी सिंचाई कर दिया तो वो सड़ जाएगा, उसको गर्मी, धरती की गर्मी मिलनी चाहिए, और तब फिर वो उगेगा, और फिर आपको सिंचाई करना है। तो भाइयों, ऐसे समय समय पे समय का सदुपयोग करना। समय निकल गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब जब पौधा निकल आया, तो गेहूं का पौधा हो या धान का पौधा, धान का खेती किए हैं ना, धान का पौधा लगा के आते हैं, उसमें से कुछ और घास पतवार निकल आते हैं, तो क्या करेंगे? अगर उस घास को नहीं निकालेंगे, उस बुराइयों को अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, तो वो पौधा बड़ा नहीं होगा, घास पात बड़े हो जाएंगे। तो जो आप चाहते हैं वो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो दुर्बुद्धि आ गई, वो दुर्गुण आ गए, वो बुराइयां आ गई, और आप अपना रास्ता भूल गए। ऐसे ही जीवन है भाइयों। सबसे पहले समय से जागना, विश्वास रखना, और दृढ़ प्रतिज्ञ होना कि इसमें मैं बहुत अच्छी फसल उगाऊंगा, और फिर आजीवन
उस प्रतिज्ञा को याद करते हुए वो सारे साधनों से उसकी रक्षा करते हैं, उस फसल की। ऐसे जो आप काम ठान लेते हैं कि अब मुझे बिजनेसमैन बनना है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा और मतलब वर्ल्ड में नाम कमाऊंगा। कोई कहता मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता मैं मिलिट्री में जाऊंगा। क्या ऐसा कह के आप हो जाते हैं? उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सारे रास्ते होंगे। अब आप एक एक करके रख दिए। डॉक्टर बनना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप विद्यालय में जो सब्जेक्ट चुनेंगे, साइंस साइड चुनेंगे, और फिर उसके आगे ऐसे ही सब्जेक्ट चुन के आप विज्ञान को पढ़ने जाएंगे, डॉक्टरी पढ़ने जाएंगे। आपके कोई गुरु होंगे ना। गुरु क्या करता है? उस करता है, एक पानी कुएं में पड़ा हुआ है, बगैर बाल्टी से निकाले, बगैर श्रम किए नहीं मिल सकता, बगैर टुल्लू पंप चलाए आपको पानी ऊपर नहीं आएगा। तो पुश करता है कौन? गुरु या माता पिता। वो आपको पुश करते हैं, नहीं ये करना है, उठो जाओ, और आप उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे जीवन है। सोना कम, समय से उठना, प्रतिज्ञा करना, लगन से काम करना और विश्वास से। और बात आती है भाइयों, जब आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़्यादा काम करके देंगे तो आप, चाहे मालिक हो, चाहे आपका कोई भी संस्था हो, आप उसके चहेते बन जाएंगे। चहेते बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। प्रोफेसर रसेल की परिभाषा थी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अभी दोबारा से याद करके बताता हूँ। तो भाइयों, कुछ भी बनने के लिए, अब मान लिया आप सोते रहेंगे और आपका ट्रेन का टिकट था, तो ट्रेन तो चली जाएगी। आलस तो आप कहेंगे ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूटती नहीं, आप छोड़ते हैं। आप अपनी कमी को नहीं समझते हैं। ऐसे ये भी जीवन का समय निकलता जाएगा। अगर आप दृढ़ संकल्प नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाइयों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जवानी जंग जीतते हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कुछ लड़के हैं जो कहते हैं मैं तो हीरो में टॉप पे बन जाऊंगा, लेकिन टॉप पे बनने का गुण नहीं सीखते, वो सिर्फ जवानी जंग करते हैं। दोस्तों, आप जब उठते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं सारे दिन गेम खेलते रहेंगे, वो कहेगा नहीं तो मैं तो टॉप करूंगा, मैं तो ये करूंगा। नहीं हो सकता भाइयों, आप वो काम ही नहीं कर रहे हैं। आप तो ज़्यादा टाइम गेम खेलने में बिता रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। अरे भाई, क्या क्रिकेट सम्राट बनना है? आप अगर डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टरी से संबंधित बुक्स पढ़ें, डॉक्टरी से संबंधित सोच रखें। आप चलेंगे क्रिकेट में दुनिया भर का समय बिता देंगे खेलने में। भाइयों, जब भी कोई लाइन चुने तो उसमें सफलता जुबान से नहीं मिलती, संकल्प लेना पड़ता है और उस पर काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने MBA, BA, MBA दुनिया भर की डिग्रियां ले ली और मैं बेरोजगार हूं। मैं तो कहता हूं, आप में खरपतवार बहुत सारे आ गए हैं, इसलिए आप सफल तो हो ही नहीं सकते। भाइयों, मेरे ही जीवन को ले लीजिए। मैंने क्या किया? सिंपली BA किया हुआ है, BA की डिग्री हासिल की हुई है, एक किसान का बेटा होकर के, और आज मैं यहाँ हूँ। मैंने हर समय को कभी आलस नहीं किया, संकल्प कर लिया कि जीवन में सफल होना है और बहुत बड़ा आदमी बनना है। सपना देखा और उस पर काम किया, बीज बोया तो उसके घर पतवार भी निकाले, समय से सिंचाई भी किया, समय से गुड़ाई किया, समय से खाद पानी डाला और अच्छा अन्न पैदा हुआ। ये तो खेती का उदाहरण लिया। ऐसे बिजनेस है। आप एक को अनेक बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब आप कहें कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, मैं बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ? मेरे पास भी कुछ नहीं था। मेरी पूरी हिस्ट्री देखिएगा, मैंने भाजी पाला का बिजनेस किया, खेती भी किया और बिजनेस व्यापार में नौकरी भी किया, लेकिन एक ही संकल्प था, स्वावलंबी बनने का। बहुत कठोर तपस्या करेगा वही स्वावलंबी बनता है भाइयों। इसी क्रम में स्वावलंबी बनना भी है। तो जुबानी जंग नहीं, काम कीजिए। अगर काम करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे असंभव नहीं है। दोस्तों, इस बात पे जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। लोग कहते हैं मैं पढ़ लिख के बेरोजगार हूं। भाइयों, क्या आपको कभी कचौड़ी वाले का नाम सुना है?
अभी यहाँ लेडी हार्डिंग एक हॉस्पिटल है दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास, उसके पास में एक छोटा सा कचौड़ी वाला है। आप कहेंगे कचौड़ी बना करके थोड़े अमीर बना जाता है। भाइयों क्या बात करते हैं, कचौड़ी वाले का नाम सुनिए जा करके, कितने उसकी दुकानें, कितने ऑफिस, ये शोरूम बन गए, कितनी दुकानें बन गई उसकी। वो भी छोड़िए, सीताराम छोले भटूरे का नाम, हम जब 45 साल पहले दिल्ली आए थे, 45 नहीं सन 82 में दिल्ली आए थे, और तब एक छोले भटूरे वाला होता था जिसका नाम है सीताराम छोले भटूरे, इंपीरियल सिनेमा के सामने चूना मंडी पहाड़गंज में था। आज भी है, आज उसके छोले भटूरे, छोले पैक करके विदेशों में जाते हैं। चाइना हम लोग जाते थे, लेकर जाते थे, गर्म पानी में डाला थैली सहित और परोस लिया, खाना खा लिया। कहने का मतलब आज वो छोला भटूरा बेचने वाला अरबोपति है। ऐसे कितने, आप धीरू भाई अंबानी का देख, जितने लोग हैं वो छोटे से ही उठे हैं। भाइयों आप अपने आप को छोटा ना समझिए, आप जहां हैं वहां से शुरुआत तो कीजिए। आप अच्छी शुरुआत करना नहीं चाहते, ये सारी चीज बुराइयां इसको निकालना नहीं चाहते हैं। आप कहते हैं मैं सफल नहीं हुआ, मैं पढ़ के बैठा हूं। क्यों पढ़ाई किया आपने, किस तरह की पढ़ाई किया? अगर पढ़ाई किया है तो उसका सदुपयोग कीजिए, कोई भी काम कीजिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। एक बार का उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी जी ने एक करिश्मा करके दिखाया था। लोग जो टट्टी उठाते थे उनको नीच जात कहते थे। उन्होंने कहा अगर तुम उनको नीच कहते हो तो सबसे पहले मुझे नीच करो, मैं टट्टी उठाऊंगा। और उन्होंने अहमदाबाद में एक जगह, उसका नाम बोल रहा हूँ, वहां से उन्होंने टट्टी उठा के फेंका, बोला बोलो मुझे नीच बोलोगे? बोले नहीं, आप तो महात्मा हैं। बोले ऐसे हर आदमी, हर इंसान में ये कोई अवगुण नहीं है। किसी जाति में पैदा हो जाना, किसी धर्म में पैदा हो जाना, ये कोई अवगुण है? अरे आप अच्छे इंसान हैं, आपको ये सब कुछ, ये धरती जो मिली है, ये पृथ्वी पे सारी वस्तुएं हैं। जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे? अक्ल दी सकल दी दे दिया, कुल जहां पाने वाले न पाए तो वो क्या करे? सब कुछ तो दिया हुआ है, आप पाना चाहते नहीं। आप अगर कहा जाए कि पकौड़े की दुकान कर लो तो आप कहें हैं मैं MBA करके, मैं ब्राह्मण के घर का हूं, मैं पकौड़े की दुकान करूंगा, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। आप कुछ तो सोचो, जो भी सोचो उसको करना शुरू कर दो निष्ठापूर्वक, आप सफल हो जाएंगे। और वही सफलता, एक सब्जी की दुकान करना हो तो कहेंगे मैं MBA किया हूँ, BA किया हूँ, मैं तो डिग्री प्राप्त हूँ, मैं सब्जी की दुकान करूंगा। अरे तो आप क्या करेंगे? अगर नौकरी नहीं मिलती तो कुछ तो करो, सब्जी की दुकान, बहुत बड़े सब्जी विक्रेता हो जाएंगे। हमने भी सब्जी की दुकान किया है भाइयों, बॉम्बे में, और मांड्रे सेठ का उदाहरण लिया था। और शायद वहां अगर मैं होता, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था और हमने मेहनत किया, हमें ये भी मिला, जिसमें बहुत खुश हूँ। नहीं हो सकता है मैं मांड्रे सेठ के बराबर होता, जिसका एक दिन में कई करोड़ की सेल होती थी, हजारों ट्रक का माल बेचता था वो महीने में। तो भाइयों संकल्प लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत लंबी चर्चा है। सफलता के गुण सीखिए, सफलता आपके कदमों में है, आपके पास है। BA की डिग्री, MA की डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री लेके आप बेरोजगार घूम रहे हैं तो कमियां आप में हैं, और डिग्री में कमी नहीं है। डिग्री ज्ञान प्राप्त करने, इस संसार को जानने के लिए डिग्री होती है। जान लिया है तो कुछ करिए, जो भी प्रतिभा आपके अंदर है उसको उजागर कीजिए। कोई सब्जी का ठेला लगाना, कोई सब्जी का काम करना, कोई पकोड़े बनाना, कोई मिठाई की दुकान करना, कोई भी रोजगार करना, कोई भी नौकरी करना, कुछ भी बुरा नहीं होता है। आप दृढ़ संकल्प तो हो जाएं। भाइयों बड़ी लंबी चर्चा है, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।